क्षेत्र में 4,51,084 मिल रहे हैं इस मेरिट। प्रतिशत मैं आपको बता दूंगा, कितना परसेंट आपको संख्या बता दी, प्रतिशत मैं आपको बता दूंगा आपको दूसरे कितने में। श्री ललित मीणा, प्रश्न संख्या 152। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, खंड 1, अनुसूचित क्षेत्र के मापदंड निर्धारित करना एवं किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाने की कार्रवाई भारत सरकार द्वारा की जाती है। 12 जिले के किशनगंज व शाहबाद तहसील शहरिया आदि जाति क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। खंड 2, जी हाँ, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया। जनगणना कराए जाने का निर्णय भारत सरकार के स्तर पर किया जाता है। अध्यक्ष महोदय जी, खंड 3, 12 जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील में निवासरत शहरिया जनजाति क्षेत्र हेतु राज्य की जन कल्याण निधि में विभिन्न योजना की राशि स्वीकृत की जाती है। योजनावार वर्ष 24-25 के आवंटन एवं भौतिक लक्ष्यों की सूची पृष्ठ 1 पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 में विभाग के अंतर्गत PM जनमन योजना में स्वीकृत विकास कार्यों में बजट आवंटित की सूची पृष्ठ 2 पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि आपने पिछले सत्र में पिछले क्वेश्चन जब ये आया तब आपने कहा था कि हम इसका सर्वे करवाएंगे। मैं अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार किशनगंज शाहबाद की ST की जनसंख्या 38% थी। आज 2024 चल रहा है। मैं केवल मंत्री जी सदन के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि इसका सर्वे कराने का आपने आश्वासन दिया था पिछले सत्र में जब क्वेश्चन आया। 4 महीने गुजर चुके हैं, तो आप सर्वे कराने का विचार रखते हैं क्या? कब तक सर्वे कराकर आप भारत सरकार को राज्य सरकार भेज देगी ताकि इस क्षेत्र की जो शहरिया जनजाति के अलावा जो SC के, OBC और जनरल के जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं उनको इस TSP का लाभ इसको मिले? हम प्रस्ताव सर्वे कराकर कब तक भेज देंगे? सर्वे कराने की मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। सरकार, आपका आश्वासन था। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जनगणना कराना भारत सरकार का काम है। 2011 के बाद में जनगणना नहीं हुई क्योंकि कोरोना काल भी आ गया, उसके कारण से बाधित हुआ। और जब भी क्योंकि किशनगंज शाहबाद की जो आपकी विधानसभा है उसमें जनजाति की जो आबादी होनी चाहिए 50% से ऊपर, इनकी आबादी की जनसंख्या माननीय सदस्य की विधानसभा क्षेत्र की वो उतनी नहीं है। जब ये जनगणना हो जाएगी तो निश्चित रूप से हम उस आबादी की जनसंख्या के आधार पर केंद्र सरकार प्रस्ताव भेजेगी तो हम निश्चित रूप से इनके प्रस्ताव भेज देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 2017 में राज्य सरकार ने बरी सादड़ी और डूंगरपुर बांसवाड़ा की तहसील को आपके यहाँ से सर्वे कराकर अनुमोदन हेतु TSP को केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। आज मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से आप कहना चाहता हूँ कि आप किशनगंज शाहबाद का राज्य सरकार अपने स्तर पर सर्वे कराकर कहीं ना कहीं सिफारिश करके भेजे। ये मैं दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ कि जो PM जनमन के अंतर्गत शहरिया जनजाति के हमारे जो आवास आए हैं, बिजली के कनेक्शन घर आए हैं, उनमें भील समाज के और मीना समाज जो जनजाति है उसी क्षेत्र में किशनगंज शाहबाद में, उनको इसमें सम्मिलित करने का विचार रखती है क्या? क्योंकि उनको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। आपसे मेरा निवेदन है कि उनको सम्मिलित कराने का विचार सरकार सर्वे कराकर, दूसरा TSP को सर्वे कराकर आप केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजें। मैं आपसे कब तक भेज देंगे, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है क्योंकि आपने कहा डूंगरपुर बांसवाड़ा में ये जो चित्तौड़, राजसमंद, पाली इस क्षेत्र को सम्मिलित किया, उनकी आबादी 50% से ऊपर थी। इसके आधार पर उन गांवों को जोड़ा गया था। इनकी आबादी उस जनगणना का हिसाब से 11 की जनगणना का हिसाब से नहीं है। अब संख्या